ओम चंद्रमा मनसो जातक्षः सूर्यो जायतः श्रोत्रांगायश प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं बाबा, आरती गाऊं भोले तुमको ले जाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ, डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं, डमरू के बजैया तेरी आरती गाओ। कर डमरूबा कांबर सोहे, हर राम रूबा कांबर सोहे, कर डमरूबा कांबर सोहे, हर राम रूबा कांबर सोहे, तिलक चंद्रमा मेरो मन मोहे, तिलक चंद्रमा तेरो मन मोहे, तिलक चंद्रमा मेरो मन मोहे, तिलक चंद्रमा तेरो मन मोहे। एक छवि वाले, एक छवि वाले हारी में जाऊं। हे बम भोले तेरी आरती गाऊं, हे भोले तेरी आरती गाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ। जटाओं से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हे शिव शंभू तुमको, हे शिव शंभू तुमको शीश नवाऊं। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ, भस्मी के नावैया तेरी आरती गाऊं,
जीवन बाबा साथ आओ सुख दुख जीवन बाबा साथ आपे हो सुख दुख जीवन बाबा साथ आपो सुख दुख जीवन बाबा साथ आपे हो नित्य प्रातः है तेरे नित्य प्रातः है तेरे दर्शन पाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ जो कोई तेरी आरती गावे बड़ी तेरी आरती गावे जो जन तेरी आरती गावे जगन तेरी आरती गावे मन चाहा फल निश्चय पावे मन चाहा पर निश्चय गावे मन चाहा फल निश्चय पावे मन चाहा पर निश्चय गावे चरण कमल में बल बल जाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ हे गंगाधर आरती गाऊं हे गंगाधर आरती गाओ आरती गाऊं बाबा आरती गाऊं सब तुमको मनाऊं हे बाबा भोले तेरी आरती गाऊं हे भोले तेरी आरती गाओ डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं डमरू के बजैया तेरी आरती गाओ श्री के भैया तेरी आरती गाऊं भस्मी तेरा भैया तेरी आरती गाओ भक्तन के दुलारे तेरी आरती गाऊं भक्तन के दुलारे तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सावधन में चारेन्द्र भव भवानी चैतम नमामि त्वमेव मातः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव जागरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम ओम गणेन शीतली गणम मात्र मध्ये शतम दोयम देहो शांति अंतर्गुंशांति
पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगजय शांतिर्वनवत्या शांतिर्विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवः शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समीयसे ततो नो वयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः वसुभ्यास शांति भवतु। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परसरसरलाभिभ्यस्तप्रसरसं पद्माश्रितं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवर्णं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधर्मः अन्यास्तचरण प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजननाथ प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नरजनिचरा कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज छवि भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे राम राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी विष्णु विहार में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज 7वां दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से
ताली बजाते हुए उच्च स्वर में कीर्तन का गान करना। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंदे राम के चरणार बिंदे, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंदे राम के चरणार बिंदे, गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, भोला के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, भोला के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंदे, नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंदे, विष्णु के चरणार बिंदे, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंदे, विष्णु के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, सारद के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, सारद के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे को आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे को आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे को आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। और हमारे साथ में अब महामंत्र का जाप करना है आप सभी को। आपको केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 अकाल मृत्यु को हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अकाल मृत्यु को हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन को शांति देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन को शांति देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मुक्ति को देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नंदी भगवान की जय हो, वस्ती माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में श्री शिव महापुराण दिव्य कथा को चलते चलते सप्तम दिवस है और विराम दिवस है। सातवां है आज कैसे सही तुक्का लगो मेरा। आज सातवां दिवस है और विराम दिवस यानी कथा को आज विराम दे दिया जाएगा। तो कोई भगत बता सकता है कल कथा को कहाँ विराम दिया गया? विवाह हुआ था, बारात में गए थे। वैसे अब तक जितनी कथा हुई उनमें इतने जोर के बाराती ना मिले तो वास्तव में नाच के रिकॉर्ड तो भी करते। तो कल की कथा में सूत जी भोलेनाथ के विवाह जो बारात का वर्णन था वो वर्णन किया था। सोनकादि ऋषि बता रहे हैं कि भोलेनाथ की ऐसी निराली बारात चढ़ी, ऐसी निराली कि नगरवासी बारात के दर्शन करते हैं। आगे आगे देवताओं की टोली चलती है। टोली को देख करके कहते हैं नगरवासी कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। दूसरी बार किन्नरों की टोली देखी। टोली तो समझते हो ना, ग्रुप बने हुए थे अलग अलग। किन्नरों की टोली को देखा तो वो देवताओं से भी ज्यादा सुंदर। हाय भगवान, ये दूल्हा कितना सुंदर होगा। सबकी टोली देखी और कहते हैं जब लास्ट में देखा ना, कहते हैं आकाश मार्ग में धूल उड़ रही। धूल उड़ते हुए दिखाई दी। जैसे वो टोली पास में आई तो कहते हैं कहीं से ततैया निकलते हैं। ततैया समझते हैं बर्र होती है। कहीं ततैया निकलते हैं, कहीं बिच्छू घूम रहे हैं उसमें, कहीं सर्प निकल के भाग रहे हैं। और जो भी नगरवासी टकटकी लगा के देख रहे हैं ना, दूल्हा की आस कर रहे हैं दूल्हा कहाँ है, उन्हीं की आंख में जा जा करके पैसे भर दिए, डंक मार दिया। कहते हैं बॉडी बना के रख दी नगरवासियों। हाहाकार मच गया पूरे नगर में। जब नारायण ने जाके कहा प्रभु इस तांडव को तो अपने पास नहीं रखिए, इनको संभालो अपने अपने आइटमों को। सबसे पहले तो 2 खतरनाक आइटम ऐसे दे दिए जो बड़ी मुश्किल से ये समझ के बेटी वाले की बात रहेगी। मतलब क्या, वो छोटे छोटे से बालक थे ना आपके, जिनको बालक आप कहते हो, ऐसे खतरनाक पूरा भंडार ग्रह साफ कर दिया। नंदी बोला बाबा मैंने तो पहले ही कहा था, इनको किसी की बात बिगड़े या कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनकी नाद फिर भी तो नहीं भरती। कहते हैं इस दिन बारात का स्वागत करने के लिए, भोजन कराने के लिए बेटी वाला जो होता है ना, अपना पेट काट करके इस दिन भोजन कराने के लिए एक एक पैसा एकत्रित करता है, जोड़ता है। और उसमें बाराती जाते हैं, भोजन करते हैं। जब पेट भर जाता है ना बारातियों का, फिर कमी निकालते हैं। सब्जी में नमक कम था, ऐसा भोजन है और वैसा भोजन है। मैंने तो साहब जो दूल्हे होते हैं ना, दूल्हे, उनको नाटक करते हुए देखा। ऐसे ऐसे नाटक करते हुए कि मेरे मित्र आए, मेरी नाक कटवा दी, ये व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सत्यता क्या है, उस दिन बारात का स्वागत करने के लिए न जाने किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे वो भोजन
बनाने की व्यवस्था बनाता है, एक एक पैसा जोड़ता है और लोग आते हैं, पेट भरते हैं और कमी निकाल करके चले जाते हैं। और ये कमी का जवाब मिलता है उनको साहब जब उनकी कन्या का विवाह होता है, जब बाराती थूकते हैं, जब दूल्हा मुंह पर ठोकर मारता है, अपशब्द कहता है, जब समझ में आती है कि कैसे अपशब्द कहे जाते हैं। किसकी बारात में जाओ या बेटी वाले के यहाँ जाओ तो चाहे भोजन कैसा भी हो, उसकी कैसी भी व्यवस्था हो, आपको केवल तारीफ करनी है, बुराई नहीं करनी है। उसकी जैसी स्थिति है उस प्रकार से उसने अपनी कन्या का विवाह किया, कन्या का दान किया। उसमें जो कमी निकालते हैं वो महामूर्ख होते हैं। वो तो बेचारा तो धनी तो लगा सकता है, कमी जो हो जाती है वो हलवाइयों की कमी है, व्यवस्था में कमी है, वो व्यवस्थापकों की कमी है। कहते हैं वो चप्पल तक नहीं पहनता अपनी बेटी के विवाह में, बेचारा इधर से उधर भागना, इधर से उधर भागना। घर का प्रत्येक सदस्य वस्त्रों से सजा हुआ मिलेगा, लेकिन बाप के तन पर जैसे वस्त्र है उन्हीं से घूमता हुआ फिरेगा, होश भी नहीं रहता, पागल हो जाता है साहब। कमी नहीं निकालनी चाहिए कभी। हिमालय राज ने बड़ा सुंदर स्वागत किया बारात का। फेरों की रस्म हुई तो पहले 3-3 दिन बारात रुकती थी, है ना भैया? 3-3 दिन को किस ने देखी है? 3 दिन बारात रुकती थी पहले। और कहते हैं कि 3 दिन बारात रुकती, बड़ा आनंद आता था साहब। पहले के जमाने में लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, ना ही ये बवाल थे। अब तुम सोचो कि अगर बाराती एक दिन रुक जाए आज के समय में, उत्पात मचा करके रख देते हैं। ऐसा उत्पात कि 1 घंटा भारी पड़ता है उनको रखना। पहले 3-3 दिन रुक जाते थे और फिर भी जाने का मन नहीं करता था। पहले की जो व्यवस्थाएं थी ना, वो प्रेम भाव था लोगों में, वो खत्म हो चुका है। कहते हैं समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन समय नहीं बदल रहा, समय तो वही है। इंसान बदल चुका है, उसकी जैसी सुविधाएं बढ़ गई है ना, उसी प्रकार इंसान बदल चुका है। समय तो वही का वही है। पहले भी जो सूरज है वो पूरब से निकलता था और पश्चिम में जाकर के अस्त होता था, वही है आज भी, वही वायु आज भी है। फर्क इतना है कि दूषित हो गई है, वृक्षों को कटवा डाला है। 3 दिन बारात रुकती थी। गांव में जितने भी घर थे, सारी व्यवस्थाएं उन घरों से होती थी। बारात की शयन करने के लिए चारपाई, बिस्तर, भोजन के लिए बर्तन बनाने के लिए। और पहले कोई हलवाई भी नहीं आया करते थे, सभी गांव वाले मिलकर के बनाते थे और बड़ा आनंद आता था। पता ही नहीं चलता था कि गांव में किसकी बेटी का विवाह है। जिसकी बेटी का विवाह होता ना, वो तो आराम से आनंद कर रहा होता। सिर्फ केवल व्यवस्था संभालने के लिए बालक ही संभाल लेते, गांव वाले संभाल लेते, पता ही नहीं चलता था। तो कहते 3 दिन जब बारात रुकी तो उनके समय पास करने की भी कोई व्यवस्था होगी। पहले फालतू की बातें नहीं हुआ करती थी। पहले जो छोटे बालक थे ना, युवान बालक, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने कभी बोला भी नहीं करते थे। अगर बाबा साहब बैठे हैं, वहां पे बालक बैठे हैं, तो आपस में बोलना मत, बाबा बैठे हैं। उनकी बातों को सुन सुन करके आनंद मिलता था, क्योंकि उनकी बातें जो होती थी वो किसी न किसी भगवान से संबंधित प्रसंग हुआ करते थे। पहले समय पास की क्या विधि थी कि एक तरफ तो लड़की पक्ष के बैठ जाते थे, कन्या पक्ष के, और दूसरी तरफ बाराती बैठ जाते थे। फिर आपस में शास्त्रार्थ हुआ करता था, चर्चाएं हुआ करती थी, और जो हार जाता था उसे पर कहते हैं हंसी मजाक का सामना करना पड़ता था। हंसी मजाक तो पहले से ही। इधर दोनों पक्ष के बैठे हैं, कन्या पक्ष के भी बैठे हैं और वर पक्ष भी बैठे हैं, यानी कि सैल हिमालय राज की बेटी वाले के बैठे हुए हैं, और इधर की साइड में भोलेनाथ के देवता लोग बाराती सब बैठे हुए हैं। बेटी पक्ष के विद्वान ने कहा कि भोलेनाथ, वैसे तो आज आप हमारे दरवाजे पर आए हो, लेकिन आप सबके भगवान हो, देवताओं के भी देवता हो, लेकिन आज से हमारा संबंध स्थापित हो गया। और वो संबंध कौन सा है कि आज हमने अपनी कन्या ब्याह दी है, लेकिन शास्त्रार्थ की जो परंपरा है वो तो चलेगी।
आप अगर हाँ कहो तो इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। भोलेनाथ ने कहा कि बिल्कुल बढ़ाइए, जो लोकाचार होता है उसे पूरा कीजिए। बोले हम शास्त्रार्थ होगा, हम में और आपके पक्ष के बाराती होंगे, अच्छी बात है। प्रश्न पहले लड़की पक्ष के करते हैं, वैसे तो पूजनीय आप हैं, लेकिन यहाँ अवसर लड़की पक्ष को दिया जाता है, इसलिए प्रश्न हम करेंगे, जवाब आपके देवता लोग बाराती लोग देंगे। बोले ठीक है, लेकिन जो प्रश्न होंगे वो मूक प्रश्न होंगे। मूक प्रश्न समझते हो? मौन इशारों में प्रश्न होंगे, ठीक है। विद्वान खड़े हुए, एक महाशय और देवताओं की तरफ ऐसे कर दिया और इशारा कर दिया कि बताओ। सभी देवता एक दूसरे के मुख को देख रहे, क्यों जवाब नहीं है आपके पास में? कोई कुछ नहीं बोला। लो महादेव, करवा दिया आपने, तो ये आपके बारातियों ने बेइज्जती। आपके देवता बैठे हैं इतने इतने बड़े। ब्रह्मदेव बोले सुनो भैया, देवताओं हमको समर्पित मत करो। क्यों? बोले मैं कन्या का बाबा हूँ, मैं कन्या का बाबा हूँ, मैं तो इधर की साइड में। मुझे भगवान नारायण बोले मैं भी अपनी बहन की तरफ। सूत जी ने कहा बहन की तरफ, ये हमें रिश्ता समझ में नहीं आया। माता पार्वती नारायण की बहन। बोले बात उस समय की है जब नारद जी ने 16 सोमवार व्रत करने का विचार इनको दिया था माता पार्वती को कि 16 सोमवार व्रत कीजिए पार्थिव शिवलिंग बना करके। लेकिन भोलेनाथ ने क्या कहा था कि पिछली बार तो बिना परीक्षा के मैंने आदि शक्ति आपको अपनाया था, लेकिन इस बार कड़ी से कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, भोलेनाथ उसको फोड़ देते हैं, बनने नहीं देते। कहते हैं सुबह से सांझ होने के लिए आई उस दिन सोमवार को। नारायण ने देखा कि मामला गड़बड़ है। सोमवार निकल चला और ये सोमवार की पूजा कब करेंगे? ना ही ये सोमवार की पूजा पूर्ण करेंगे, ना ही भोलेनाथ इनके साथ में विवाह करेंगे, और ना ही विवाह होगा तो विवाह के बाद में पुत्र भी नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर कैसे मारा जाएगा? बड़ा मामला गड़बड़ है। नारायण भेष बदल करके आए, एक मुसाफिर का आकर के माता पार्वती के पास में जाकर के बोले बहन ये आप क्या कर रही हैं? बोले मैं पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ सोमवार का व्रत पूर्ण करने के लिए, तो मैं आपकी सहायता करवाऊं? बोले नहीं, इस बार मैं भोलेनाथ को अपनी ही सहायता से, अपने ही प्रयास से पाना चाहूंगी, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। नारायण ने देखा कि ये तो मानेंगे नहीं बात। बोले बहन एक गिलास जल मिलेगा मुझे? लाती हूँ मैं अभी। जल लेने के लिए गए, इतने में कहते हैं पार्थिव शिवलिंग के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, वो बना करके तैयार कर दिया भगवान विष्णु ने। और जिस पर नारायण का हाथ लग गया, ना तो महादेव कुछ कर सकते उसका, और अगर नारायण के काम में महादेव का हाथ लग गया तो उसमें हस्तक्षेप नारायण भी नहीं कर सकते। पार्थिव शिवलिंग की शुरुआत कर दी और कन्या पार्वती जल लेकर के आई। लो जी जल पीजिए। जल पिया नारायण ने, और नारायण बोले कि आपको देख करके मुझे मेरी बहन की याद आती, लेकिन मेरी बहन है नहीं। माता पार्वती ने कहा तो बोले मुझे बहन बना लो तो क्या दिक्कत है? जब से इन दोनों में संबंध भाई और बहन का हुआ, भगवान विष्णु ने इधर कहा बोले मुझे भी गिनती मत करो बारातियों में। महादेव से कहा महादेव इन्होंने तो बिल्कुल ही डुबा दिया आपकी। बोले क्या प्रश्न किया था आपने? बोला हमने ये प्रश्न किया था। महादेव मुस्कुराए, आप हंस रहे हो? महादेव आपके बाराती हार गए, तो बोले बात हंसने की है, इतना तुच्छ सा प्रश्न इन देवताओं से कर रहे हो तो हंसी तो आएगी। अरे इस प्रश्न का जवाब तो मेरे नंदी ही दे देगा। क्यों नंदी देगा ना? नंदी बोला हाँ बाबा दूंगा, जबकि नंदी को भट्ट की भूसी भी नहीं पता थी बात कौन सी। वो तो कहते हैं केवल मगन हो रहा था भोलेनाथ के भजन में। भोलेनाथ के जरूर साथ रहते थे नंदी, लेकिन ध्यान उनका शिव नाम पर ही रहता था। शिव नाम उच्चारण और भोलेनाथ की झांकी का दर्शन।
इधर जब बाबा ने कहा बता नंदी देगा ना, बोले हाँ दूंगा। नंदी सोच रहा है कि बाबा ने कहीं किस काम की, क्या करना है बाबा मुझे, बोले इनके प्रश्नों का जवाब देना है, इनके प्रश्नों का। बोले हाँ, बोले पूछिए वहां से क्या प्रश्न है। भले ही पता नहीं था, अगर बाबा को पूर्ण भरोसा होता नंदी पर, अगर झूठ मूठ भी कह देते ना बाबा कि इस कार्य को तो मेरा नंदी कर सकता है, नंदी उस कार्य को पूर्ण कर देता था, भले ही उसकी जानकारी नहीं थी। एक वहां से पूछा, खड़े हो गए नंदी, बोले पूछिए वहां से क्या पूछते हैं। जब उन्होंने एक उंगली की तो नंदी के न जाने क्या मन में आया, सोचने के बाद में उन्होंने 2 कर दी। लड़की पक्ष के विद्वानों ने 3 उंगली की तो नंदी ने 4 कर दी। लड़की पक्ष वालों ने ऐसे करके 5 उंगली करके ऐसे कर दिया। नंदी की खोपड़ी खराब, उन्होंने नीचे सिर किया और जैसे मुंडक लगाते हैं ना झटका लगा के, एकदम नीचे सिर करके ऊपर कर दिया। कहते हैं सभी ताली बजा करके बोले बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नंदी को सीना चढ़ा हो गया, दे दिया ना बाबा। बोले मुझे भरोसा है नंदी तुझ पर। जब तक एक बोला पूछ तो लो, इन महाशय ने क्या प्रश्न समझाया और क्या जवाब दिया। बोले लो जी लो, इसमें पूछना क्या। इन महाशय ने हमसे कहा कि हम 1 मारेंगे। हाँ, इन महाशय ने हमको बैल समझ करके इन्होंने कहा कि 1 मारेंगे। तो सुनो, इस बार तो बाबा की बारात में आए तो हम भी 2 मारेंगे, कम नहीं है किसी से। इन्होंने 3 कहा तो हमने 4 कह दिया। अब इन्होंने कहा कि 5 मार के साथ में घूसा भी मारेंगे, तो हमारे तो हाथ पैर से घूसा बढ़ता नहीं है और हमें मोटी बुद्धि बैल, हम तो मुंडक मारेंगे, हम तो मुंडक मारेंगे। बड़ाई हास्य के साथ चल रहा था। कहते हैं जब 3 दिन हो गए, लास्ट घड़ी विवाह में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक लास्ट घड़ी जो होती है ना, उसमें ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गई। माता पार्वती अपनी माँ के गले से लिपट लिपट कर रो रही है। ये भी लोकाचार होता है, लिपट लिपट के रो रही है। भोलेनाथ की जितनी सेना थी ना, गण प्रेत इत्यादि, वो महल में 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठी थी। कहीं इस कक्ष में घुसना, कहीं उसमें घुसना, कहीं भंडार गृह में कोई कहीं। एक गण पहुंचा, आवाज सुन करके बोले ये रोवा रोई, ये क्या हो रही है। पीछे मुड़ के देखा तो जो का हो रो, मुड़ मुड़ करके देखते हैं और जाकर के वहां जब आवाज सुनी कि मैया मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। हिमालय राज ने कहा कोई बात नहीं बेटी, आपको वहां इस महल से ज्यादा सुख प्राप्त होगा। गण गया दौड़ा दौड़ा, बाबा बाबा ओ बाबा बाबा। हाँ, मैया रो रही है, मैया रो रही है। क्यों पता नहीं, अपनी माता के गले से लिपट के कह रही थी कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो मतलब पार्वती को दुख है अपने माता पिता से दूर होने का, दुख तो है। जब भी तो वो कह रही थी, बोले सुनो पार्वती से अभी जाकर के कहो रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वचन दिया है पार्वती को कि इस जन्म में, इस चरित्र में मेरी वजह से उसकी आंख में आंसू नहीं आएगा। जाकर के कह दो हम कोई विदाई नहीं करवा रहे और आज से हम सब यहीं रहेंगे। कह दो आपके पिता के महल में आज से यहीं रहेंगे हम सब। गण गया दौड़ा दौड़ा और बोला मैया रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बाबा से जाकर के कह दी तो बाबा पता है क्या कह रहे हैं। बोले क्या? बोले पार्वती को विदा करा के नहीं ले जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है ले जाने की। जब पार्वती को दुख है तो अपने माता पिता से, व्यवस्था यही है, हम सब भी आपके साथ रहेंगे। और गण प्रेत तो चाहते ही थे कि हम इस महल में रहें। कहाँ कैलाश में कहीं कहीं पड़े हैं, कहीं कहीं पड़े, और यहाँ आराम सोने के लिए डबल बेड मिल रहा है। राजपाट में रहने का आनंद ही कुछ और।
कहते हैं जब ये बात सुनी ना कि भोलेनाथ मना कर रहे हैं, विदा हम नहीं कराएंगे, माता पार्वती की नानी भड़क गई। हे भगवान, मैंने तो जब ही कहा या छोरी थे, जाकर के देख लो दूल्हा के यहाँ कुछ है भी है कि नहीं, घर भर कुछ खाने के लिए भी है कि नहीं। इसलिए कह रहा है राजपाट देख करके बोले यहीं रहेंगे, इनके नेटवर्क अलग ही चलते हैं। माता पार्वती ने भोलेनाथ को बुलाया, एक पर्दे के आड़ में जब समझाया कि भोलेनाथ ये तो रस्म होती है लोकाचार की, और सत्य है कि कन्याओं की आंखों से आंसू आए जाते हैं। वो पहला समय था, अब तो साहब कहते हैं कि आंसू छोड़ो हंसी ना रुको। अब तो लोकाचार को नैकाद किसी की आंखों में शर्म होगी ना तो थोड़ी सी किल्ली मारेगी और वहां से निकलते ही रोड पर मुड़ते ही सुनो और ढाबे पर लगा लियो चाय पिएंगे। पहले जो विवाह हुआ करते थे उन विवाहों का आनंद ही कुछ और था। अब तो विवाह थोड़ी होते हैं, अब तो 1 घंटा में तो बहू घर आ जाए, सीधे बाराती पहुंचे, बस में से उतरे और उतरते ही बेटी वाले चलो साहब भोजन करो और हाथ जोड़ के विदा निकल लो साहब, सीट घेर लो, बस में नंबर नहीं आएगा, नहीं सीट बुक हो जाएगी तुरंत, और वापस पता ही नहीं चलता बारात में गए कहाँ गए। पहले माता पिता, पहले चलन था कि ब्राह्मण और नाई ये रिश्ता देखा करते थे, उसके बाद में माता पिता पर जिम्मेदारी आई। अब तो जो कहे ये चिंटू पा, ये चिंटू है और यहाँ के संग में ब्याह करना पापा जी, अब तुम देख लो, कहीं रिश्ता देखने की जरूरत ही नहीं है। और एक और चलन है, बहुत बुरा चलन चल रहा है कि जैसे माता पिता रिश्ता करके आते हैं ना, रिश्ते की बात होते ही न जाने कहां से लड़का और लड़की दोनों पर नंबर आ जाते हैं, फोन नंबर, और बात करना शुरू। 4 दिन में ही एक दूसरे के घर की पोल पकड़ाई और 5वें दिन रिश्ता कैंसिल, रिश्ता कैंसिल 5वें दिन। पहले देखना तो छोड़ो, बात तक नहीं होती थी और वो रिश्ते वास्तव में ही चलते थे। अब तो कुछ नहीं, अब तो केवल एक पशुओं की तरह जीवन हो गया, पशुओं की तरह। पशुओं का फिर भी ठीक है, रिश्ते आपस में खींचते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती को वहां से विदा कराया। माता पार्वती को उनकी मैया ने समझाया, उनके पिता हिमालय राज ने भी समझाया कि बेटी हम कितने भाग्यवान हैं जो तुम हमारे घर जन्म लेकर के आई, और तुम्हारे ही द्वारा जो भोलेनाथ हैं, देवों के भी देव, आज मेरे दरवाजे तक आए, वरना कहते हैं इनकी भक्ति तक नसीब नहीं होती। अगर जीवन में कोई कष्ट आता है, जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम कहते हैं इन सांसारिक रिश्तेदारों से, इनसे जाकर के रोते हैं। बहू बात नहीं मानती, बेटा बात नहीं मानता, मुझ पर इतना कर्ज है कोई मेरी सुनता नहीं है, दुख आते हैं। तो एक बात बताऊं, कभी भी इन रिश्तेदारों के साथ में, कभी भी अपने सगे संबंधियों के साथ में बिल्कुल मत रोइए, अपना रोना बंद करो बिल्कुल। अगर आपको रोना है तो भोलेनाथ से जाकर के रोइए, भोलेनाथ से कहो। कहते हैं सांसारिक जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये आपकी हाँ जी हजूर हाँ में हाँ जरूर मिलाएंगे, लेकिन आपसे पीठ फिरते ही ये आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे। अगर हम किसी रिश्तेदार से कहें मुझ पर इतना कर्जा है, कौन सा रिश्तेदार है जो 5-10 लाख रुपए है वो जो तुमको दे दे, या दे भी दे तो छोड़ दे, ब्याज लगा करके ले लेगा साहब और शुरू कर देगा 1 महीने बाद। नहीं, ऐसे लोगों से मत कहो बिल्कुल। कहना है तो मेरे बाबा से कहो, बाबा जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे आपकी समस्या हल होगी, उनसे जाकर के कहो। भोलेनाथ कहते हैं कि अगर भक्त मुझसे जो संबंध बनाना चाहे, जो भी संबंध बनाना चाहे, वो संबंध बनाने के लिए मैं तैयार हूं।
लेकिन भक्त बनाए तो सही। अगर भोलेनाथ को कोई पुत्र रूप में संबंध बनाना चाहे तो भोलेनाथ बेटा बन करके आते हैं, अगर भाई रूप में बनाना चाहे तो भाई बन करके आते हैं, कोई पिता बनाना चाहे तो पिता रूप में मिलते हैं, लेकिन संबंध बनाए तो सही। काशी नगरी में जब दक्ष प्रजापति के यहाँ मूर्ति बनाने के लिए गए थे सतवीस की, तो एक दिन भोलेनाथ ने नंदी से कहा, बोले नंदी चल दक्ष के राजपाट में देख करके आते हैं कैसी व्यवस्था है। दक्ष प्रजापति के राजपाट में देख करके आते हैं कि इसकी प्रजा इससे कितनी खुश है, दोनों निकल जाते हैं। तो वो ऐसी जगह पर पहुंचे कि एक बालक था करीबन 5 वर्ष का, एक बालक था करीबन 5 वर्ष का। उसकी माँ कई दिन से बीमार थी, कई दिन हो गए चारपाई पर पड़े पड़े, पिता उसका था नहीं, घर में उसके कुछ खाने के लिए भी नहीं। बीमार माँ अपने पुत्र से कह देती, बेटा अब तू जल पी करके सो जा, कल तेरे मामा आएंगे, कल तेरे मामा आएंगे जो तेरे लिए ढेर सारी मिठाइयां लाएंगे, ढेर सारा भोजन लेकर के आएंगे, तेरे लिए वस्त्र लाएंगे, खिलौने लाएंगे, तो चिंता मत कर। बेटा ऐसे कह करके सो जाता था। 5 साल का बालक था, थोड़ी उसको समझ आई कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, तो एक दिन वो निकल जाता है भ्रमण करते करते कि अगर कुछ मिल जाए तो मैं तो जल पी कर भी रह सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, इसको कुछ खाने को दे दूं। उसे और तो कुछ मिला नहीं। एक जंगल में जाकर के उसने एक दृश्य देखा कि भोलेनाथ की शिवलिंग बनी हुई है। इसमें रिपीट ज्यादा है, इसमें रिपीट सही करो, बहुत ज्यादा है। जंगल में एक शिवलिंग बना हुआ है और उस शिवलिंग के ऊपर एक बिल वृक्ष खड़ा हुआ है। कहने का मतलब बिल पत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग है, और उस पर जो पूजा करता था ना महादेव, जो पूजा करता था महादेव की, वो एक महात्मा था। कहते हैं वो किसी से उस शिवलिंग को स्पर्श नहीं होने देता था, यानी महादेव की पूजा जो उच्च नीच जाति मानते हैं उन लोगों से कभी हाथ नहीं लगाने देता था। वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, केवल रिपीट कम कर दो इसके। जी बहुत ज्यादा बेस कम करो। जी जी जय राधे श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं जो महादेव का पुजारी था, वो जो लोग नीच जाति कास्ट मानते हैं ना, उसको हाथ नहीं लगाने देता था। लेकिन जबकि भोलेनाथ सबके भगवान कभी उच्च नीच नहीं देखते, क्योंकि उनकी तो हम सब संतान है। वो तो कर्मों के अनुसार, जिस कहते हैं कोई पेट से जो आता है ना, भगवान ने किसी को उच्च नीच जाति का नहीं बनाया। वो तो 4 वर्ण बनाए थे कि जो पठन पाठन वेद विद्या में जो सबसे निपुण थे, अच्छे थे, उनको विप्र वर्ण बना दिया, ब्राह्मण बना दिया। और जो रक्षा करने में जो शक्तिमान थे, रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे, उनको क्षत्रिय बना दिया। जो व्यवसाय आदि को अच्छे तरीके से चलाना जानते थे, उनको वैश्य बना दिया। और जो साफ सफाई का कार्य अच्छी तरीके से संभालते थे, उनको शूद्र बना दिया। लेकिन वहां तो ये वर्ण बनाए, यहाँ पर चलते 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 जात पात इतनी हो गई जिसकी कोई हद नहीं है, और उनमें द्वेष भाव करने लगे।
कहीं भी शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि जो हरिजन जो होते हैं वो नीच कास्ट के, नहीं है ऐसा नहीं। वो उनका कार्य सौंपा था, उसमें निपुण थे, लेकिन छुआछूत का सिस्टम बना दिया। कहते हैं दोपहरी का समय था, गर्मी के दिन थे, वो बालक वहां पहुंच गया, वहीं पर जाकर के बैठ गया शिवलिंग के पास में, और उसने ऊपर की ओर देखा तो 2 बिल्व फल लगे हुए थे। बिलपत्र के जो फल होते हैं ना बड़े बड़े से, वो लगे हुए थे। छोटा सा बालक, कहते हैं जस्ट बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर थे वो। उस बालक ने नीचे से प्रयास किया पकड़ने का, वो ऊंचे पड़ रहे थे, शिवलिंग की जलेरी में चढ़ गया, वहां से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं पकड़ना है। महादेव पर ऊपर खड़ा हो गया शिवलिंग पर, फिर भी उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हाथ नहीं आए। गर्मी का समय था, कहते हैं पसीना आ गया, और वो पसीना उस शिवलिंग पर टपक गया, जाकर के चढ़ गया। भोलेनाथ तुरंत प्रकट, और सामने भोलेनाथ को देखा। बालक तुरंत उतरा और गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ करके, बाबा मारना मत मुझको, बाबा मारना मत मुझको, मेरी माँ कई दिन से बीमार है, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है, मैं तो ये बिल्व फल तोड़ने का प्रयास कर रहा था, मुझे नहीं पता था, अब ये गलती नहीं होगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बता तुझे क्या वरदान चाहिए। मैं महादेव हूँ, लेकिन वो डर रहा था, वो यही समझ रहा था कि ये कोई महात्मा है और मैंने गलती कर दी है इस पर चढ़ने की, इसलिए मेरी पिटाई लगाएगा। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है। बेटा मैं महादेव हूँ, और वही महादेव हूँ जिसकी माँ जिसकी तेरी माँ बरसों से पूजा करती है, जिसकी, वही महादेव हूँ, कोई और नहीं हूँ। बालक को डर लग रहा था, भरोसा नहीं हुआ। बता तुझे क्या वरदान चाहिए। ये आने जाने का क्रम खत्म हो जाएगा बच्चों। मैया बालकों को अगर पास में बुलाओ तो इनसे छेड़खानी मत करो। महादेव कह रहे हैं, लाला मैं वही महादेव हूँ जो तेरी माँ बरसों से पूजा करती आई है। बालक को सच नहीं लगा। महादेव कह रहे हैं, बता वरदान मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए। बोले जो मैं कहूंगा वो मुझे दोगे। बोले हाँ दूंगा। बोले ये दोनों बिलपत्र तोड़ करके मुझे दे दो, ये बिलपत्र मुझे तोड़ करके दे दो। महादेव ने वो बिलपत्र दे दिए। अरे मैया सबन की नजर रहती है, सबकी। शायद एक आदमी भगत है जो कथा पे ध्यान दे रहा है। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। कहते उस बालक ने कहा, बोले बाबा अगर आप महादेव हैं और वरदान देने वाले हैं तो इन दोनों बिलपत्रों को तोड़ करके दे दो, जो मैया को जाकर के खिला दूंगा, जिससे जलपान तो वो कर लेंगी साथ में। बहुत बीमार है बाबा। बोले ये ले। बिलपत्र तोड़ करके दे दिए। हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ ने और कहा, सुन लाला तुझे मांगना तो कुछ पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ मांग। मैं महादेव हूँ, हर किसी को वरदान देता हूँ मैं, तुझे भी कुछ मांगना पड़ेगा। लाला बोला, सुनो बाबा अगर आप महादेव हैं तो मेरे मामा से जाकर के कहना कि कल वो मेरे घर आ जाए, क्योंकि मैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैंने भी अभी तक अपने मामा को देखा नहीं है। मेरी माँ रोज कहती है कि बेटा जल पी करके सो जा, सुबह तेरे मामा आएंगे, प्रातः मामा आएंगे, जब तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे, मिठाई लाएंगे, भोजन लाएंगे, वस्त्र लाएंगे, उनसे जा करके कह देना कि तुम्हें तुम्हारा भांजा बहुत याद करता है, एक बार मिल करके आ जाओ। और सत्यता ये थी
कि उसका मामा भी मर चुका था। कब का मर चुका था उसका मामा। लेकिन वो जब मोहल्ले में, परिवार में जो जिनके मामा आते थे ना और बालकों के, वो आकर के कहते थे, खिलौने लाते थे कि मेरे मामा आए हैं, मेरे मामा आए हैं। और वो बालक भी जाता था अपने घर, अपनी मैया से कहता था, देख उसका मामा आया है, हमारे मामा कब आएंगे। तो मैया कह देती थी कि तू चिंता मत कर, तेरे मामा कल आएंगे। लेकिन कल कल कहते कहते वो बालक समझदार हुआ जब से 3 वर्ष और ऊपर हो गया, 5 साल का हो गया बालक। बाबा मेरे मामा से जाकर के कहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है, जा तेरे मामा आ जाएंगे। भोलेनाथ ने कह दिया कि तुम जाओ अपने घर, तेरे मामा आ जाएंगे। बालक गया, मैया को वो बिल फल दिए, उन्होंने वो पाए और उससे जलपान भी किया। और बोले मैया पता है तू जिनकी पूजा करती है ना, बोले बाबा की, आज वो मुझे मिले। मैया बोली अच्छा, कैसे थे वो? उन्हें लगा कोई और संत महात्मा मिल गया। कैसे थे? बोले गले में नाग डाल रखा था, हाथ में त्रिशूल था, डमरू भी था, और एक व्यक्ति और था साथ में। और कह रहे हैं मैंने उनसे कहा था, वरदान मांगने के लिए कहा था, बोले मेरे मामा को भेज देना। तो उन्होंने कहा है कल तेरे मामा आएंगे, अगर वो महादेव हुए ना तो कल मामा जरूर आएंगे। देख वो जाकर के कहेंगे। इतना विश्वास हो गया। और मैया सोच रही कि शायद कोई साधारण महात्मा था। रात्रि में उस बालक को नींद नहीं आई खुशी के मारे कि सुबह प्रातः मामा आएंगे, प्रातः मामा आएंगे। बेचारा जगता रहा। अब प्रातः हुई, भोलेनाथ ने कहा नंदी से, बोले नंदी आज चलते हैं। कहाँ बाबा? बोले आज तक पिता लोगों ने खूब मनाया हमको, यहाँ तक कि बेटा तक भी बना लिया। भाई बनाने की इच्छा थी, भाई बनाने के लिए कोई बहन नहीं मिली थी, और भांजे को खिलाने की इच्छा हो रही है। चलना पड़ेगा नंदी। बाबा कहाँ? बोले उसी के यहाँ चलते हैं जिस बालक से हमने कहा है कि तेरे मामा आ जाएंगे। नंदी ने कहा तो उसके मामा को भेजिए ना। बोले नंदी उसका मामा नहीं है। आज क्या फर्क पड़ता है, मामा बन करके चलते हैं। भोलेनाथ 5 बजे तो दरवाजे पर जाकर के कड़ी खटखटा दी। भांजे, ओ भांजे, बहन। आवाज सुनी, उस बालक ने तुरंत दौड़ करके कड़ी खोली और कहते हैं छलांग लगा करके गोदी से लिपट गया, फूट फूट करके रोए, मामा आ गए तुम। आवाज लगाई भोलेनाथ ने। बोले बहन बाहर निकल, हो सकता है कि तू मुझे भूल गई। मैया खाट पर पड़ी पड़ी सोच रही है कि मेरा तो कोई भाई है नहीं, ये कौन सा भाई आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं लाला जो कह रहा था सांझ को वो सच बात हो। हिम्मत करके चारपाई से उठी, दरवाजे पर जा करके देखा तो भोलेनाथ खड़े, आंखों से आंसू निकलते हुए गले से लिपट गई। बोली भैया आ जाओ, जीवन निकाल दिया आपने। जीवन मेरा भक्ति करते करते निकल गया। भोलेनाथ ने इशारा कर दिया, इसको मत बताना कुछ। मेरा और तेरा संबंध केवल आज से भाई का है। पूजा करती थी वो, हमेशा यही कहती थी कि भोलेनाथ मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए तो केवल मेरी कुटिया में आकर के एक बार कदम रख देना। हाथ पकड़ा भोलेनाथ का, अंदर ले गई और लाला को भी गले लगा लिया। बोले रे हर किसी माँ के यहाँ तुझ जैसा बेटा पैदा हो जो भगवान को ही अपने घर लेकर के आ जाए। तुझ जैसा बेटा होना चाहिए हर किसी का। महादेव ने कहा ले बेटा तेरे लिए खिलौने, पता है मैं तो बहुत दिन पहले आना चाहता था।
बहुत दिन पहले आना चाहता था, लेकिन व्यस्तता ऐसी थी बेटा, जो अब मुझसे जाकर के महादेव ने कहा, जो कल तुझसे कहा ना, वो महादेव ने, वो संहार करता है, वो भगवान है। उन्होंने जाकर के कहा जब मैं आया हूँ, जैसे तैसे समय निकाल करके लाला को खिलौने दिए, वस्त्र दिए, और जा तेरे मोहल्ले में दिखा, सबको कह दे कि मेरा मामा आया है। उस दिन मामा बन करके गए भोलेनाथ, और बहन के हाथ से भोग पाने में जो सुख मिला, उसका आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और ये तो मेरा भोलेनाथ है, इसकी तो न जाने क्या से क्या लीला है, और इसकी तो नीला भी अजब निराली है, और इसकी मूरत भी सबसे प्यारी है। कभी आप मंदिर जाओ तो भोलेनाथ को एकाग्र भाव से देखना, ऐसे लगता है ये शिवलिंग हमसे बात कर रहा है। कभी आजमा करके देखना, फुर्सत में, जल्दबाजी में नहीं। बड़ी भोलेनाथ की मूर्त भी न्यारी है। ओ शिव शंकर भोले भंडारी, ओ शिव शंकर भोले भंडारी। देखो जिसको नाचना है ना, वो अपने स्थान पर खड़ा होकर के नाचना। और आज ओ शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। हरे महादेव। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तेरी मोहक छवि पे जाऊं मारी, तेरी मोहक छवि पे जाऊं मारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है जग में प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी,
जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। हरे महादेव। न्यारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे न्यारी। अब पार लगा चढ़ने भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ने। मेरा शंकर भोला भाड़ा है तेरे गले में मिसियर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है तेरे गले में मिसियर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है तेरे गले में मिसियर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है तेरे गले में मिसियर काला है। तूने तार दिया दुनिया सारी, तूने तार दिया दुनिया सारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी तेरी सूरत है सबसे प्यारी। बाबा शंकर भोले भंडारी, बाबा शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। बाबा शंकर भोले भंडारी
तेरी मूरत है जग में प्यारी। भजन अच्छा नहीं लग रहा तो उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बजाते हुए मेरे साथ में बजाना है। हर हर महादेव। साथ में गाइए, एक लाइन गुनगुनानी है, आनंद मिलेगा। तू सृष्टि का संहारक है, तू ही दीनन का पालक है। तू सृष्टि का तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। पीछे से मैया नहीं बोल रही है, इनके पीछे बोली। आप बोलो ना, भजन करने में क्या जाता है। जो सबसे तेज बोलेगा बोलना पड़ेगा, उसको 500 रुपए मिलेंगे। बराबर रह गया तो मामला गड़बड़, मेरे नहीं मिले। तू सृष्टि का संहारक है, तू ही दीनन का पालक है। तो पे रमाकांत जाए बलिहारी, तो पे रमाकांत तेरी मूरत है जग में। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है जग में प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के पंचाक्षर का मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। राम
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। चलो तो भोलेनाथ की नगरी काशी नगरी चले। कौन कौन चलेगा? चलेंगे सभी नाच करके चलेंगे ऐसे आज कंजूस। ओ काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। ओ मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मोहे लागी लगन भोले विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले विश्वनाथ मनाऊंगी। विश्वनाथ मनाऊंगी। लगन भोले विश्वनाथ मनाऊंगी। मेरे भोले त्रिपुरारी बम पार लगा चढ़ने। भोले त्रिपुरारी
अवतार मला चलते तो पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े भाग चढ़े तो पे आग चढ़े तो पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े भाग चढ़े तो पे आग चढ़े तो पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े भाग चढ़े तो पे आग चढ़े आग चढ़े तो पे भांग चढ़े भाग चढ़े तो पे आग चढ़े आग चढ़े तो पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े तो पे आग चढ़े और चढ़े दूध की धार तेरी महिमा जब निराली है बोले धरती पे अजवारे अजवारे तेरी महिमा जब निराली है अवनंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है धरती पे अजवारे अजवारे तेरी महिमा जब निराली है तू रहता मस्त मनंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है तू रहता मस्त मनंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है मेरा माँ काम जाए बलिहारी मेरा माँ काम जाए बलिहारी तेरी मूरत है जग में जानी हर घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है तेरी बस्ती पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है श्याम तेरी बस्ती पागल कर जाती है सोने की होती तो ना जाने क्या करती सोने की होगी तो क्या कर ले सोने की होती तो ना जाने क्या करती सोने की होगी तो ना जाने क्या करती ये बात क्यों कर भी ये बात क्यों कर भी इतना इतराती है श्याम तेरी बस्ती पागल कर जाती है अरे महादेव
बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो। पहले ये बताइए कि भोलेनाथ कहाँ विराजते हैं? कहाँ पे? भोलेनाथ काशी में विराजते हैं, उज्जैन में विराजते हैं, सोमनाथ में विराजते हैं। लेकिन आज इन पवित्र स्थानों एवं आज इन पवित्र स्थानों से कम नहीं है आपका ये विष्णु विहार। 7 दिन भोलेनाथ आपके विष्णु विहार में विराजे हैं। आनंद की कमी हो तो बताओ, साक्षात आवास ना हुआ हो तो बताओ। दुनिया नाटक समझती है इसे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा भोलेनाथ है ही नाटकबाज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो हस्ती माता की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। एक हाथ स्वर और हो चले ले ऊपर। तो साहब हमारे पंडित जी बोलेंगे, आप सभी ध्यान से सुने, सभी गौर से। बंद कर लो भैया। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे यहाँ आचार्य जी ने हमारे यहाँ जो है शिव महापुराण कथा सुनाई, हमारी कॉलोनी को शिवमय कर दिया और हमारे यहाँ शिव का वातावरण पूर्णतः खूब आनंद आया। इसलिए हम आचार्य जी से, इनकी पूरी पार्टी से, हमसे कॉलोनी वासियों से अगर कोई भूल हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर सभी कॉलोनी वासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी भगवान से आप कृपा और हमारी कॉलोनी में आप पधारते रहे। भूल तो बाबा साहब आपने की है, हुक्म करो। बिल्कुल किया आपने कि हमको अपने दिल में जगह दे दी, और दिल में जगह दे दी तो साहब हम निकलने वाले भी नहीं। जाओ जाओ, बोले शंकर भगवान की जय। जाओ जाओ महाराज। आइए। आरती शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मोती को दिलाने वाला, मोती को दिलाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मोती को दिलाने वाला, मोती को दिलाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पाल, सुनते सुजान करते हैं पाल, सुनते सुजान करते हैं पाल, सुनते सुजान करते हैं पाल। अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हर महादेव।
कीजिए चरणों में ध्यान अपना चरणों में ध्यान अपना कीजिए चरणों में ध्यान अपना शिव जी की आरती कीजिए चरणों में ध्यान अपना कीजिए चरणों में ध्यान अपना चरणों में ध्यान अपना संसार सारम केंद्रारम बंधु सका तुम्हें चरणों में ध्यान अपना ओम कले नथी कली गणम आवाद्र मंत्री शतम दोयम देहो शांति अंतरम शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोगधय शांति रणुदिया शांति ऋषि देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि यतो यथा समीहसे ततो नो वयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः सचुभ्यः शांति भवतु।